बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से हमारा एक सीरियल वाइज हमारा एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का एक यूथ को सिखाने के लिए, समझाने के लिए और इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए एक सीरीज़ चल रही है। तो उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, समझाते हैं और काफ़ी फ़ायदा होता है यूथ को, काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मुकम्मल तौर पे जितनी भी हमसे पॉसिबल होता है टाइम निकाल के आप लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि ये मैटर्स किस तरह से हम लेके चलते हैं। तो काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका ये क्वेश्चन था कि सर बताएं कंस्ट्रक्शन का काम हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने इसको समझना है। जब तक समझेंगे नहीं तो फिर आप उसको करेंगे कैसे। कुछ ये कह रहे थे एग्रीमेंट कैसे करते हैं, लेबर कहाँ से ढूंढते हैं, मटेरियल कैसे लेते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। ये ऐसा फील्ड नहीं है कि आप एक दिन में सोचें करने का, दूसरे दिन में आपको टेंडर मिले और तीसरे दिन में आपका काम शुरू हो जाए। आपने सबसे पहले इसको डिटेल में समझना है कि ये होता कैसे है। आज हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, कि कंस्ट्रक्शन का बिजनेस आप किस तरह से कर सकते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं, उसमें सब कॉन्ट्रैक्ट पे कौन से काम होते हैं, और जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें सबसे पहले क्या चीज़ समझनी चाहिए। अगर वो इस काम में इन होते हैं तो उन्हें कितनी इन्वेस्टमेंट और कौन सा काम शुरू करना चाहिए। देखिए, अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन के काम में बेसिकली हमारे पास बिल्डिंग को अगर देखें तो इसमें दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स ये कि आप विद मटेरियल काम करें, दूसरा ये होता है कि आप लेबर रेट पे काम करें। विद मटेरियल में ये होता है कि अगर घर बन रहा है या फिर कोई प्लाजा बन रहा होता है, उसमें फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपने मटेरियल भी प्रोवाइड करना होता है ए टू जी, स्टार्ट से लेकर आखिर तक। मशीनरी आपने प्रोवाइड करनी होती है, ज़मीन की जो एक्सीवेशन होती है, जो कटिंग होती है, फिलिंग होती है, जो वाटर वहाँ पे चाहिए होता है, जो मटेरियल चाहिए होता है, लेबर चाहिए होती है, वो सब कुछ आपके ज़िम्मे होता है। और जो विद लेबर होता है, लेबर रेट पे ये होता है कि आपने जस्ट मैन पावर प्रोवाइड करनी होती है। विद मटेरियल और लेबर रेट, ये दो इसकी कैटेगरीज हो गई। अगर हम इसको मज़ीद डेप्थ में जाते हैं तो अभी देखें जिस तरह से एक बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, अगर उसकी टाइप्स में देखें कि इसमें और कौन से काम होते हैं। सबसे पहले एक्सीवेशन, जो ज़मीन की लेवलिंग होती है, ज़मीन की खुदाई करते हैं। ज़मीन की खुदाई करने के बाद आप वहाँ पे उसकी जो फाउंडेशन वर्क होते हैं, फाउंडेशन के बाद कॉलम्स का वर्क होता है, फिर बीम्स का होता है, फिर रूफ़ का होता है, स्टेयर्स का होता है, फिर उसके बाद डोर्स का होता है, वुड वर्क होता है, एल्युमिनियम वर्क होता है, फिर हमारे पास पेंटिंग का होता है, ग्रे वर्क हो गया, फिनिशिंग वर्क हो गया। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं जो सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई नया, जिस तरह से यंगस्टर्स इस कारोबार को शुरू करना चाहते हैं और उनको कन्फ्यूजन होती है कि हम कौन सा करें, किस तरह से शुरू करें। देखिए, इसमें सब कैटेगरीज पे देखा जाए तो ये 10 से ज़्यादा काम बनते हैं। आप उसमें से एक काम जो आप इंटरेस्टेड हैं उसको शुरू करें, और वो काम आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। देखिए, सपोज करें अगर आपने सिर्फ ब्रिक्स वर्क के लिए अपनी लेबर प्रोवाइड करनी है, या सिर्फ आपने सिर्फ प्लस्तर के लिए जो वॉल्स पे प्लस्तर करते हैं, और उसके बाद या फिर आपने जो हमारे पास पेंट होता है, जो वॉल्स को, पूरी बिल्डिंग को पेंट का जो वर्क होता है, आप वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं। आप वुड वर्क सब कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं, दरवाजे जितने भी हमारे पास होते हैं, डोर्स वगैरह। और उसके बाद अगर देखें तो आप सीलिंग का काम, जो हमारे पास यहाँ पे सीलिंग करते हैं, वो काम ले सकते हैं। एल्युमिनियम का आप काम ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आप शटरिंग का काम ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क ले सकते हैं, प्लम्बिंग का ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ काम्स होते हैं जो आप सब कॉन्ट्रैक्ट पे ले सकते हैं। ये 8 से 10 से भी ज़्यादा काम होते हैं। आपने जब भी इसको अगर शुरू करना है तो पहले समझना है कि कौन से काम है और ये किस तरह से करने होते हैं। अगर फिर देखा जाए कि आपने एग्रीमेंट कैसे करना होता है, देखिए एग्रीमेंट में बेसिक सी चीज़ें होती हैं। आपने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करनी होती हैं। टर्म एंड कंडीशंस इस तरह से होती हैं कि वो 10 से 12 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि दो पार्टीज़ जो एग्रीमेंट कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसमें ये होता है कि जो ओनर होता है वो पेमेंट कब करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसको क्या चीज़ चाहिए। और अगर देखा जाए तो जस्ट वेट 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कौन बात कर रहे हैं सर? जी सर, मैं आबिद बात कर रहा हूँ। किससे बात करनी थी आपने?
तो जैसा कि आपको पता है रमज़ान चल रहा है, तो इस वजह से कॉल्स आ गई, स्टाफ अभी चला गया है, छुट्टी हो गया ना, 3 बजे छुट्टी कर लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम, सबसे पहले तो जो एग्रीमेंट होता है पार्टीज़ की थोड़ी सी डिटेल मेंशन होती है कि कौन सी पार्टी है, ओनर को क्या चाहिए, और जो कंट्रैक्टर होगा वो उसको क्या प्रोवाइड करेगा, और उसकी जो 8 to 10 फिर उसके बाद कमिंग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि ये कब करेगा, पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, इसको पेमेंट कब मिलेगी, रिटेंशन मनी कितनी होगी, एडवांस कितना मिलेगा। मोस्टली जो होता है ना, एडवांस नहीं दिया जाता, अगर कहीं पे दिया जाए तो वो 10% दिया जाता है कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है 5 to 10%। और आखिर में होता है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी ये होती है कि जो आपने प्रोजेक्ट किया है, आप एज ए श्योरिटी कि भाई इसमें अगर कोई मेंटेनेंस का काम होगा तो वो मैं विद इन 1 year 2 year वो मैं करके दूंगा। तो जैसे ही उसका एक श्योरिटी का टाइम गुजर जाता है, उसके बाद जो आपकी रिटेंशन मनी होती है वो आपको दे दी जाती है। सपोज करें 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो आपने उसको एंड कर दिया, तो 2 साल के लिए आपका 4 to 5% जो 4 से 5 लाख बनता है 1 करोड़ का, वो कंपनी या फिर वो ओनर वो एज ए श्योरिटी अपने पास रखेगा। और अपने पास रख के जब वो एक मेंटेनेंस पीरियड उसका कंप्लीट होगा, जो आपने उसको गारंटेड दिया था, उसके बाद आपको उसकी अमाउंट वापस कर दी जाएगी। देखिए, अगर करना है तो इसको सीखना होगा, और सीखना होगा तो फिर आपने किसी गुरु के साथ, जो आपका मेंटर हो, जो आपको सिखाए, उससे आपने गाइडलाइंस लेनी होंगी। अगर खुद से शुरू करेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं, और या फिर सोचते रहेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जो कामयाब होते हैं वो ख्वाब देखते हैं, और जो नाकाम होते हैं वो भी ख्वाब देखते हैं। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें इनको? जो कामयाब लोग होते हैं वो ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देखने के साथ साथ उन पे वर्किंग करते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं और उस पर कोई वर्किंग नहीं करते। आई होप ये जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड टॉपिक था आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, आप मुझसे पूछिएगा, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।